वालेकुम। चलिए बना दिए हमने अपनी क्यारी। ये देखिए, जो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि इसको बनाना है तो आज बनाई दी और ये हो गई हमारी क्यारी तैयार। देखते हैं हम घर के अंदर, देखते हैं अफसाना क्या कर रही है। तो अब आ गई मैं किचन के अंदर और यहाँ देखें, और यहाँ अफसाना बना रही है डोसा, यानी डोसे की तैयारी, डोसा की चटनी। चलिए चटनी को दिखाते हैं। चटनी बनाने के लिए चने साफ कर रहे हैं भुने हुए, और ये मूंगफली भी भुन गई चटनी के लिए। नारियल अभी आ रहा है बाजार से। ये बन गया है डोसा बैटर, यानी रात को ही पीस कर रख दिया था, कल से ही इसकी तैयारी चल रही है। ये कल सुबह चावल दाल, यानी चावल, उड़द दाल और चना दाल, मेथी दाना सब कल सुबह भिगो दिए थे और रात को पीस कर रख दिया। अब ये हो गया बनाने के लिए तैयार। तो अभी इसका बनाएंगे डोसा। बनाने की मतलब तैयारी चली है। ब्रेकफास्ट बनाएंगे, यानी सुबह सुबह का नाश्ता, जैसे हमारा डेली बनता है। तो आज हम इस नाश्ते का व्लॉग बना रहे हैं। वैसे हम लाइव बनाते हैं, कभी शॉर्ट बनाते हैं। चलिए यहाँ शुरुआत हो गई। अफसाना लेने गई है नारियल मतलब हमने ब्लैंकेट से मंगाया और लेके आ रही है अभी। चलिए जी, आ गई अफसाना नारियल लेके चटनी के लिए। ये देखिए, चलिए इसको खोल के दिखाते हैं। चलिए इसको आपको खोल के दिखाते हैं। ये नारियल और काबली चना हमने दूसरे खाने के लिए मंगाया, यानी दोपहर में या शाम को बनाएंगे। और नारियल अभी डोसा की चटनी बनाएंगे, उसके लिए आया है, क्योंकि ब्लैंकेट से बहुत जल्दी आराम से आ जाता है सामान। कैसी लग रही है ये हमारी डोसे की, यानी नाश्ते की तैयारी। डोसा और आलू भरता, चटनी, आज सांभर नहीं बनाएंगे, और भरमा डोसा नारियल चटनी बनाएंगे। और इसकी पूरी रेसिपी अब करते हैं डोसा बनाने की तैयारी। चलिए, और सबसे पहले मैं कढ़ाई में रखूंगी रिफाइंड, क्योंकि इसमें छोंकूंगी भरता। और ये रिफाइंड हमने रख दी है। ये भरता के लिए सारी चीज़ें ले ली हैं, जैसे ये देखिए, ये टमाटर, कड़ी पत्ता, प्याज, हरी मिर्ची। चलिए अब हम भरता छौंक देते हैं। सबसे पहले डालेंगे राई, फिर कड़ी पत्ते और फिर प्याज, और इसको अच्छे से उलट पुलट करके थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। इधर अफसाना अदरक कूट रही है चाय के लिए, यहाँ चाय बनेगी। इधर ये पानी रखा है चाय का। चलिए अब डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले, और सूखे मसाले में सबसे पहले सूखे मसाले में थोड़ा सा डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, इसमें ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और हरी मिर्ची डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब डालेंगे इसमें टमाटर। तो अब ये छोटे छोटे कटे हुए टमाटर डालकर अब इसको मसाला हो जाएगा ये तैयार। थोड़ा सा नमक और डलेगा स्वाद अनुसार, तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इस सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मसाला, यानी मसाला तैयार हो गया भरता का। इसमें हम आलू छील कर तोड़ कर भी डालने वाले हैं। और इधर चाय भी तैयार हो रही है। इसमें अदरक, इलायची, चाय पत्ती, चीनी सब डाल दिया है, उबल रहा है। छिली अफसाना आलू, देखिए यहाँ चाय बन रही है, और इसमें हम ये आलू तोड़कर मिक्स कर देंगे इस मसाले में। तो हो जाएगा डोसा मसाला तैयार, यानी डोसा का भरता तैयार। और कैसा लग रहा है हमारा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और पूरी रेसिपी दिखाएंगे आज, ज़्यादा बनाएंगे। तो ये भरते वाला मसाला हमारा तैयार हो। तो ये मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब डालेंगे इसमें उबला हुआ आलू। तो इनको आलूओं को हम मसाले के अंदर डाल देंगे, और अब आलूओं को हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आलूओं को हमने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये आलूओं को हमने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है।
ये हो गया डोसा, बर्मा डोसा मसाला तैयार, यानी आलू का भरता। चलिए इसको अब गैस को हम करेंगे बंद। और तो भरते को हम लोहे की कढ़ाई की वजह से एक बर्तन में निकाल लेंगे। नारियल जो हमने मंगाया था बिलेटर से, इसका मैं नारियल निकाल दूँ चटनी बनाने के लिए। इधर मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की चटनी। तो यहाँ पे हमने कच्चा नारियल ले लिया है। मूंगफली को भूनकर इनको हमने भिगोने के लिए छोड़ दिया था। ये हैं भुने हुए चने और साथ में लिया ये नारियल का पानी और हरी मिर्च। इन सब की हम चटनी बना लेते हैं। चलो ये नारियल की चटनी हमारी बन चुकी है। ये देखिए ये बेला में, और साथ में डोसा भी एक सीख गया है। अब आपको सीखता हुआ दिखाएंगे पूरा, जब आज कम रहेंगे। इधर बना रही है अफसाना डोसा। ये देखिए डोसा बनाना शुरू हो चुका है। ये देखिए आज हम लोहे के तवे पे बना रहे हैं डोसे। सब लोग कहते थे तुम्हारा नॉन स्टिक खराब हो गया है। कुछ बन भी गए हैं क्योंकि ड्यूटी वालों को जल्दी हो रहा था तो उनको दे दिया, दिखा नहीं पाए। और इधर अफसाना और बना रही है सबके लिए। चलिए अब मतलब नाश्ता पूरा बन जाए फिर खाते हुए मिलेंगे। चलिए अब इसमें यानी आज पलट कर फिर वो भरता भरेंगे। इस तरह इसको अच्छे से चिपका के लगा देंगे और इस तरह हो जाएगा बर्मा डोसा तैयार। नारियल की चटनी तो बन ही गई और इधर बर्मा डोसा बन रहे हैं और इस तरह हमारा नाश्ता तैयार होगा। सभी लोग एक साथ बैठ कर नाश्ता करेंगे। ड्यूटी वालों को पहले ही दे दिया, वो खा के जा रहे हैं और बाकी हम घर में रहने वाले। चलिए हमारी चाय भी बन चुकी है। डोसा हमारे बन चुके हैं। चलिए अब लगा रही हैं अफसाना थाली और ग्रीन टी भी बन चुकी है। ग्रीन टी चाटनी अफसाना, ये देखिए सभी थालियों को लगा लेते हैं। चलिए तो ये नाश्ता हमारा बन चुका है और अब कर रहे हैं हम नाश्ता। तो चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं। अब मिलेंगे आपको नाश्ते के बाद। मतलब हम लोग खा चुके हैं, बना चुके हैं और अब करेंगे किचन की साफ सफाई। और यहाँ मेरी चाय ठंडी होगी नाश्ता करते करते, तो इसको करूँगी गरम। और इस घड़े में पानी ख़त्म हो गया है तो घड़े में डालिए अफसाना पानी। ये देखिए चलिए घड़ा बढ़कर इसकी सफाई कर देंगे ऊपर से और घड़ा फिर आराम से ठंडा होगा, पीते रहेंगे। चलो पानी तो डल चुका है घड़े में। और ये देखिए घड़े का पानी किस किस को पीना पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये अफसाना ने ऊपर से साफ़ भी कर दिया। अब ये मतलब ठंडा होगा और जिसको घड़े का पानी पीना है वो पीता रहेगा। बाकी पानी बचा हुआ इस बोतल में लगा देंगे, यहाँ खाने पीने में यूज़ होता रहेगा। अब यहाँ की होगी साफ़ सफाई किचन की। देखिए पूरी किचन कैसी पड़ी है हमारी। चलिए इसकी साफ़ सफाई करें। अब कुछ अफसाना करेगी किचन में और मैं बाहर झाड़ू वगैरह करूँगी। इस तरह हम दोनों जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। और इस चाय को ठंडी को गर्म करके पीती हूँ। चलिए यहाँ की हमारी किचन की हो रही है साफ़ सफाई। इधर देखो अफसाना धो रही है बर्तन और मैं यहाँ सेल्फ साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। तो यहाँ मुझे गैस वगैरह सेल्फ साफ़ कर देंगे क्योंकि नाश्ते के बाद बहुत गंदी हो गई। और अफसाना धुले बर्तन, उसके बाद घर में भी साफ़ सफाई झाड़ू पोंछा करेंगे। और फिर आपको दिखाएंगे एक हम जो शॉपिंग करके लाए थे 2 दिन पहले, उसको किसी को दिखाया नहीं है। चलिए इस ब्लॉग में दिखाएंगे। और पहले यहाँ से सफाई कर लें, फिर झाड़ू हमारा लग चुका है। चलिए इसको हम पूरे को भरकर फेंक के आते हैं, उसके बाद दूसरी पोंछा लगाएंगे। रही होगी अभी। चलिए इस कूड़े को भर के फेंक आते हैं। और चलिए अब लगा लेते हैं पोंछा। झाड़ू तो लग चुका है, जल्दी से पोंछा लगाने के बाद फिर नहाएंगे धोएंगे और आपको जो हमको दिखाना है
बाजार का लाया वो सामान वो भी दिखाएंगे। आवाज़ बहुत। तो ये हो गई हमारे किचन की साफ़ सफाई, बर्तन भी धो दिए और इधर पूरे किचन बिल्कुल साफ़ है। ये किचन की हो गई साफ़ सफाई और अब गई अफसाना नहाने। और ये ले आए आम। अफसाना के ससुर जी यानी पापा जी दो कलियों में, चलो इनको डालते हैं पानी में। ये मिट्टी में, पानी में मिट्टी आ रही है, थोड़ा थोड़ा पीला आ रहा है। चलिए इसमें डालूंगी मैं अब इन आमों को। ये हैं पके आम दोनों थैलियों में, देखने में कितने हरे और कच्चे जैसे लग रहे हैं। चलिए इनको पानी में डाल देते हैं। कहते हैं आम कम से कम 1 घंटा यानी आधा घंटा पानी में ज़रूर डालनी चाहिए ताकि इसकी गंदगी और दवाई छूट जाए। तो चलो हम भी इसी तरह डालेंगे। यहाँ मैं सारे आम इस पानी में डाल दूँगी। अच्छा, डाल दिए हमने सारे आम पानी में। कम से कम 1 घंटे बाद इनको निकालेंगे और खाने के बाद सभी लोग खाएंगे। किस किस को खाने के बाद आम पसंद है ये। और ये लंगड़ा आम है। अब बाहर जा रहे किचन से। अब दिखाते हैं आपको हम शॉपिंग का सामान जो 2 दिन पहले टूटी है। इसको खोलेंगे, पर्स को लेंगे पर्स। ये बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और इसको खोलने का तरीका, इसमें चैन भी है। कहाँ है चैन, कहाँ है इसकी। और इसका देखिए ये बंद बहुत आराम से हो जाएगा और खुलेगा। इसको निकालेंगे चैन के। ये देखें, ये चप्पल मैं लाई हूँ अपने लिए, क्योंकि एक प्रोग्राम में जाना है मैं सना की कॉलेज के में। ये देखिए कैसी लगी ये चप्पल, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसको मैं टैग भी करूँगी, तो आप लोग उधर से जाके देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो कच्चा नहीं रहता जब इसको पहनेंगे तब पूरा वीडियो डालेंगे इसके, क्योंकि हम इसको भी एक पार्टी के लिए लाए। देखिए चलिए इस सूट को। और ये देखें, देख रहा। तो ये पहन के ऐसा लगेगा। और इसको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो इन सबको हम रख देते हैं। इसकी चुन्नी और दिखाइए हमें। तो ये है इसकी चुन्नी। सही है, अच्छा लगा है। तो आप लोग भी बताएं कमेंट में कि आपको ये सूट कैसा लगा। आप लोगों को तो बहुत पसंद आया। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।